हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू विवेक एजुकेशन सेंटर। यदि आप लोग भी क्लास 11th का फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए ये पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है, 13 मार्च को, ठीक है, 13 मार्च को आप लोगों का सेकेंड शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस होने जा रहा है। ठीक है, यदि आप लोगों का भी पॉलिटिकल साइंस है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वायरल पेपर है, 100% ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का इसमें हम लोग आंसर की बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समय आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा और पूर्णांक रहेगा। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को मल्टी चॉइस क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है 1 से 100 तक पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों को किन्हीं 50 ही बनाना रहता है। ठीक है, कोई भी 50 आप लोग बना दीजिए। ठीक है, हम लोग करीब 60 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आप लोग सभी का आंसर की नोट कर लीजिए। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिए। और पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल दोनों है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ वहाँ ही मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग बहुत ही कम समय लेंगे, आप लोगों को पूरा आंसर की बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग आंसर की नोट करते जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन है, आधुनिक रूप में राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा मैकियावेली ने, ऑप्शन नंबर डी, यानी एक का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता बंधनों का अभाव यह कथन है। 2 नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 3 नंबर, निम्न में से किस पुस्तक का आधार न्याय को माना जाता है? 3 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है रिपब्लिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता की सरकार किसने कहा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर है अब्राहम लिंकन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा? 5 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केसी व्हीलर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है। 6 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी क्लास का, ठीक है, जितना भी आप लोगों का विषय है सभी का पेपर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा इस चैनल पर। ठीक है, आप लोग अभी ज्वाइन हो जाइए विवेक एजुकेशन सेंटर में और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यदि आप लोग 12th का भी तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोगों को एग्जाम खत्म होने के जस्ट बाद क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, 12th का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, भारत की संविधान का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? 7 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना 1942 के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? 8 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अवसर की समानता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। 10 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 550 बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कायरो का स्वप्न यह कथन किसका है? 12 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुसोलिनी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2005 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। इसका बिल्कुल ही 13 का नोट कीजिएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। 14 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मेधा पाटेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास संबंधी प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। 15 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 2006। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सभी यहाँ वायरल पेपर आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? 16 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ही राइट आंसर है पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर,
लोकसभा का विघटन कौन करता है? 18 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? 19 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विधिक अधिकार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यायपालिका का कार्य है। 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर नोट कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कानूनों का क्रियान्वयन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान है, 21 का बिल्कुल ही राइट आंसर नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, संसदीय सर्वोच्चता और न्याय सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार है। 22 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में नागरिकों को ही उपलब्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघात्मक राज्यों का संविधान होता है। 23 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिखित और कठोर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थन विचारक है। 24 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों, यानी रूसो, ग्रीन, हीगल दोनों थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजनीतिक न्याय का सरोकार है। 25 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता की राज्य सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? 26 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुल कार्यपालिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन देखने को मिलेगा वायरल पेपर, ठीक है, सभी क्लास का, ठीक है, 11, 10, 12 कॉम्पिटिशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? 27 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या है। 28 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ए, 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? 29 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 331। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? 30 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 5-6 माह तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विचारक के युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? चलिए 31 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? 32 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए है तो 1920 में किस गठन की स्थापना हुई? 33 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्र संघ की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 34 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1957। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 35 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1952 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 37 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1945। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? 38 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुट निरपेक्ष देशों की प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 39 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बेलग्रेड। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो जरूर कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को वायरल पेपर मिलेगा और क्लास बहुत ही कम समय का होगा, ठीक है। इतना फास्ट आप लोग यूट्यूब पर कहीं भी देख लीजिए, इतना फास्ट कहीं भी नहीं कराया जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष पश्चिम राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? नाटो की स्थापना कब हुई? 40 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1949 में। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? 41 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है सभापति। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर, राष्ट्र विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 42 का देखिएगा बिल्कुल ही राइट आंसर नोट कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए, 42 का ऑप्शन नंबर है, यानी उच्च सदन बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी होती है? चलिए 43 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा
43 का ऑप्शन नंबर डी यानी 75। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? 44 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1/10 सदस्य की या 10 सदस्यों का। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? 45 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 2 अधिवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक होता है? 46 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? 47 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कानून द्वारा स्थापित क्रिया का। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 48 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 62 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है 49 का ऑप्शन नंबर बी यानी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? 50 का बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम अनुच्छेद। देखिए आप लोगों को 100 क्वेश्चन में किसी 50 क्वेश्चन को ही बनाना रहता है, ठीक है। हम लोग सीरियल बाय 50 क्वेश्चन का आंसर बता दिए। देख लीजिए 1-2 और बता देते हैं, ठीक है। 57 तक हम लोग बता देते हैं। प्राकृतिक चाय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? 51 का ऑप्शन नंबर डी देखिएगा कानून दृष्टांत पर। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? 52 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? 53 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर डी यानी नैतिक अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की सुरक्षा नहीं हो सकती? 54 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी थॉमस हॉब्स। देख लीजिए हम लोग 54 तक ही रहने देते हैं। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिए। सब्जेक्टिव के लिए एक अलग वीडियो आएगा, ठीक है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव का देख लीजिए आंसर क्या आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए।